नमस्कार, मैं हूं आर डी सिंह, आर डी मंत्रा का डायरेक्टर, और मेरे साथ है मेरा सबसे प्रिय और आज तक का आर डी मंत्रा का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट सुभाष अलाना। सुभाष से इससे पहले भी आप मुलाकात कर चुके हैं, जब पिछले साल हमने सुभाष का एक इंटरव्यू लिया था, जो कि सुभाष के एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर सेलेक्ट होने की खुशी में था। लेकिन उस खुशी से भी दोगुनी खुशी मुझे तब हुई जब सुभाष ने हाल ही में मुझे बताया, हाल ही में सेंस रिजल्ट शायद 15-16 के आसपास आया था, 18 को आया, 18 मार्च को, हाँ 18 मार्च को रिजल्ट आया। तो सुभाष ने बताया कि सर इस बार मैं जो है एसएससी सीजीएल के 2021 वाले एग्जाम में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट में है, सीएसएस में है, उस पर चयनित हुआ हूँ। सुभाष मेरे यहाँ पिछले 10 महीने से मैथ के फैकल्टी के रूप में काम कर भी रहे हैं, और आरडी मंत्रा जुड़े हुए बच्चे और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि मैं शानदार मैथ पढ़ाते हैं। सुभाष मैथ में शानदार पकड़ है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सुभाष के साथ। सबसे पहले उसको बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत बधाइयाँ एक नित्य नई ऊंचाइयाँ छूने के लिए, लगातार चौथी बार सिलेक्शन के लिए। 4 बार सिलेक्शन कोई तुक्का नहीं हो सकता, लगातार 4 बार और उससे भी बेहतर रैंक के साथ सेलेक्ट होना ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और मैं सच बताऊँ सुभाष, मैं आज तक इतना शानदार स्टूडेंट से नहीं मिला अपने इस करियर में। मैंने इतना शानदार बच्चा नहीं देखा जो हर बैक टू बैक 18 में, 19 में, 20 में, 21 में चारों एसएससी जिन्होंने क्वालिफाई किए हों। मेरे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, बहुत सारे सेलेक्टेड हैं, लेकिन इस तुम्हारे बैच के सेलेक्टेड हैं। तो सबसे पहले मैं सुभाष को बधाई दूंगा, और आगे उसके जो जीवन है जो कि सीएसएस के साथ रहेगा, कुछ समय बाद ज्वाइनिंग आने वाली है, उसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। तो सुभाष तुमको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। अब तुम मुझे बस ये बताओगे, खासकर मुझे भी और इन बच्चों को भी, जो देखने वाले हमारे लोग हैं उनको, कि एसएससी सीजीएल का जो सफ़र है 2017 में, शायद दिसंबर के आसपास तुम्हारा एडमिशन था आरडी मंत्रा में, नवंबर दिसंबर के आसपास मेरा था सर, अगस्त में, अगस्त 2017 में एडमिशन था। और तब से लेकर के लगातार तुमने पढ़ाई भी की, उसके बाद लगातार सिलेक्शंस पा रहे हो। इस सफ़र है 17 से लेकर के 2023 तक का, 18 मार्च 2023 तक जो लगातार तुम्हारे सिलेक्शंस हुए हैं, ये एसएससी के सफ़र में नित्य नई जो ऊंचाइयां छू रहे हो, इसके पीछे क्या वजह है और क्या इसके पीछे चीज़ें रही हैं? सबसे पहले तो आप सबका आरडी मंत्रा आईएएस में स्वागत है, और सबसे पहले आरडी सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे एक ऐसा मंच दिया है जहाँ मैं एक टीचर के तौर पर भी और एक स्टूडेंट के तौर पर भी कोशिश कर रहा हूँ बस आप लोगों के सामने कि मैं हमेशा अच्छा कर पाऊँ, है ना, टीचर की तरह आपको सही कंटेंट दे पाऊँ। और अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, सिलेक्शन हो गया है सीएसएस में। मेरा जो आरडी मंत्रा आईएएस का सफ़र था, मतलब मैंने 2017 में अगस्त 2017 में मैंने ज्वाइन किया था। उस टाइम जो बैच था, जो ग्रीन कार्ड बैच बोला जाता था, सबका ग्रीन कार्ड ही होता था, सबका ग्रीन होता था। हाँ, सबका ग्रीन कार्ड। अब ये तो हमने अब डिवाइड किया है। तो उस टाइम मैंने एडमिशन लिया था। 2 दिन का डेमो था, तो मुझे टीचर बहुत पसंद आए, अच्छे लगे टीचर। उसके बाद डेमो के बाद सीधा मैंने एडमिशन ले लिया। और उस टाइम जो मेरे बैच वाले स्टूडेंट थे ना, हरवीर चौधरी भी हैं और शमसुद्दीन भी हैं, हाँ, वो भी एसएससी में सेलेक्टेड है। इवन राधा चौधरी जो यूपीएससी सेलेक्ट, हाँ, तो उस टाइम के तो बहुत सारे, कुछ से मेरा कांटेक्ट नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए। अमित गौतम लास्ट ईयर सेलेक्ट हुआ एक बार। हाँ। तो 100 शाम वाले 2 अलग अलग बैच चलते थे। तो उस टाइम से आरडी मंत्रा तो लगातार लग ही रहा है, और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं लगातार, टीचर्स भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं। सफ़र मुझे लगता है ना, सफ़र मुश्किल नहीं होता है, बस एक हिम्मत की बात होती है कि आप कैसे अपने जज्बे के साथ लगातार लगे रहते हैं। कभी कभी लोग आके मेरे से पूछते हैं, जब मैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ क्लासेस में, तो बच्चे पूछ लेते हैं, सर सीजीएल कितने दिन में हो जाएगा? अब देखो, हलवा तो है नहीं कि भाई 3 महीने आप पहले आए हो और टीचर ने जादू कर दिया बस हो गया। मेन होता है कि आप सेल्फ स्टडी कितना टाइम कर रहे हो। देखो, एसएससी का जो सिलेबस है ना, प्रॉपरली ख़त्म होने में, यहाँ भी जो सिलेबस है पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ शॉर्ट तो होता नहीं है कि भाई 2 दिन में चैप्टर समाप्त कर दिया। तो जब सिलेबस ही एटलीस्ट 5 to 6 मंथ एटलीस्ट, कम से कम उतना तो लगता ही लगता है, उससे ज़्यादा भी टाइम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती है। हम लोग तो 8 महीने दे रहे हैं, तुम पढ़ा रहे हो, 8 उसके बाद हाँ, मतलब 6 महीने में सिलेबस हुआ, 2 महीने प्रैक्टिस भी करवाते हैं। पेपर से पहले भी प्रैक्टिस करवाई हमने तो बहुत सारी, सीजीएल की भी करवाई, सीएचएसएल की भी करवाई, और जीडी के लिए भी स्पेशल बैच चला उसके लिए।
तो मुझे लगता है यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, यहाँ जो कम्पिटिटिवनेस है वो बहुत ज़बरदस्त है, एकदम अलग ही लेवल की है। यहाँ जो टीचर्स होते हैं ना, उनको जिस तरह मॉनिटर किया जाता है कि भाई आप बेटर कंटेंट कैसे दे सकते हो। और तो तुम टीचर भी रहे हो पिछले 10 महीने से हमारे यहाँ, तो तुमको वो भी एक आइडिया है कि किस तरह हम लोग चीज़ों को लेके चलते नहीं, हैं। मैंने सही में मैंने आरडी सर से बहुत डांट खाई है टीचिंग के मामले में। अच्छा, डांट जो खाई वो एक गुरु शिष्य के बीच का रिलेशन था। हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि मैं कभी तुमको एज ए टीचर नहीं ट्रीट किया, मैंने हमेशा तुमको एक स्टूडेंट ही ट्रीट किया, हमेशा। आज भी मुझे लगता है कि तुम मेरे टीचर कम मेरे स्टूडेंट ज़्यादा हो, क्योंकि मैं उसी तरीके से तुमको लिया, बच्चों को उस तरह प्रेजेंट भी किया। क्लास में चर्चा होती है तो मैं कहता हूँ कि भाई सुभाष, मैं ऐसे बोलता हूँ, बाकी सब के लिए सर बोल के कह के बोलता हूँ, सुभाष के लिए सुभाष ही कह के बोलता हूँ। बच्चे भी जानते हैं इस बात को, तो बच्चों को भी लगता है कि मतलब ये पक्का गुरु चेला वाली जो स्थिति है ना, पक्की है इनके बीच में। हाँ, तो मुझे लगता है जर्नी ना इतनी टफ नहीं होती है। मैंने जब 2017 में स्टडी शुरू करी थी तो उस टाइम सीजीएल के मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, बस बोलते थे कि फाउंडेशन बैच चलता है और फाउंडेशन से आप सब चीज़ की तैयारी कर सकते हो, सीजीएल, यूपी पुलिस, सारी चीज़ों की। और 2017 में जब मैंने प्री दिया था 2017 वाला, तो वो प्री बहुत ज़्यादा तैयारी मैंने करी नहीं, तो इसलिए वो प्री निकल गया, आसानी से निकल गया, क्योंकि कंटेंट ठीक था और उस तरह से मैंने तैयारी की तो वो प्री निकल गया। मुझे लगा जब प्री हो सकता है तो फिर मेंस कर लिया जाए, तो उसके बाद फिर मैंने मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है ना हमारी सिलेक्शन में, वो होता है सेल्फ स्टडी। वो सबसे बड़ा रोल है। वो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बिना सेल्फ स्टडी के सेलेक्ट नहीं हो सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं। टीचर जो होते हैं ना, वो हमें सिर्फ गाइडेंस देते हैं, गाइडेंस, शॉर्ट रास्ते वो सब दिखा सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। कंटेंट भी क्या हो सकता है वो टीचर्स देते हैं, नोट्स भी टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पढ़ना स्वयं को। अब ये नहीं कि आप 5 घंटे 6 घंटे क्लास में आए और उसके बाद फिर चले जाओ, ठीक है ना, और घर जाके बैग, जैसे होता था ना 10th क्लास में बैग फेंक देते थे, तो ऐसा प्रोसेस मैं तो बच्चों को बताता भी रहता हूँ कि नोट को जाकर उड़ा देते हो, जैसे फिक्र को धुएं में उड़ा दिया हो। तो वो वाला स्टूडेंट 2017 से पहले था मैं, पर उसके बाद मैंने चेंज कर लिया अपने आप को। तो 2017 के बाद मैं ऐसा नहीं रहा, मैंने प्रॉपर्ली अपने यहाँ मथुरा रह के भी मैं पढ़ा था, उसके बाद मैंने घर भी पढ़ा है। और अच्छा, जैसे बीच में क्या है कि एक सिलेक्शन हुआ, फिर दूसरा सिलेक्शन हुआ, फिर तीसरा सिलेक्शन हुआ। होता क्या है कि जब आदमी एक बार सफल होता है, एक बार सफलता का स्वाद चख लेता है, तो उसके बाद उसके पास आसपास जो चीज़ें हैं ना, वो बड़ी मतलब बदल जाती हैं और उसके पढ़ाई के प्रति उसका रुझान कमज़ोर हो जाता है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तुम लगातार एक के बाद एक सिलेक्शन पाते रहे। इसके पीछे की मूल यात्रा के पीछे क्या वजह रही होगी, ये बताइए ना। देखो, फर्स्ट टाइम जब मैं सीजीएल सेलेक्ट हुआ था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था, मैं बस खुश था, सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया। तो फिर मुझे पता चला कि एक लोकेशन का बड़ा पंगा होता है कि आपको हो सकता है गुजरात भेज दिया जाए, जैसे आपकी रैंक सही नहीं है। गणेश पांडे परेशान है गुजरात से सेलेक्ट होकर चला गया, वो कह रहा है मैं से जल्दी आऊँ लौट के सेलेक्ट हो गए। तो जैसे दूर जब चले जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमें अपना घर ही घर चाहिए। तो उस चक्कर में मैंने 2018 में, मेरा दूर था, टैक्स असिस्टेंट था, तो मुझे लगा कि घर भी करना है, ऊपर से मेरा एक सपना था, और मैंने बताया भी है, क्लासेस में भी बताता हूँ, सर को भी बताया, मतलब टीचिंग का तो था ही मेरा सर। मैंने 2000 मैं जब पढ़ता ना घर, तो मैंने अपनी घर की दीवारों पे ना लिख रखा था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो उस टाइम से वो जुनून था कि भाई मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो मोटिवेशन है ना, वो अंदर से आता था। वही मैं कल क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने बच्चों से कहा आत्मदीपो भव, ये सबसे ज़रूरी है। अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपना मोटिवेशन स्वयं बनो। दुनिया भर के मोटिवेशनल लेक्चर देखने से बढ़िया है कि खुद के अंदर झांक के देखो कि तुम्हें क्या चीज़ मोटिवेट कर सकती है, कौन सी पोस्ट, कौन सी गाड़ी, कौन सा घर या कौन सा सपना ऐसा जो आपको खुद मोटिवेट कर सकता है, इस पर बड़ा डिपेंड करता है। अच्छा सुभाष, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, तुम्हारे समय जो सिलेबस था एसएससी का, वो अलग अलग हुआ करता था। जैसे मैथ्स का मेंस में बड़ा रोल था, इंग्लिश का मेंस में बड़ा रोल था, जीएस और रीजनिंग के केवल टायर 1 में ही इम्पोर्टेंट था, बाकी कोई इम्पोर्टेंस उनका था नहीं। इस समय जो सिलेबस बदला है 2022 में, इस नए सिलेबस को लेकर के क्या कहना चाहोगे? देखो 2000 अब नया सिलेबस आया है, 2022 से आया है। उससे पहले अगर आपकी मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, क्योंकि वहाँ 100 नंबर में से रीजनिंग और जीएस में से आप आसानी से कर देते थे, बस 50-60 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब ना चीज़ें बदल गई हैं, अब आपको ना हर चीज़ पे फोकस करना है। जैसे मैथ पे भी फोकस करना है जितना, उतना इंग्लिश पे करना है, जीएस पे भी करना है और रीजनिंग पे भी करना है। होता क्या है कि अगर आप
एक नंबर ये आपका गलत हो गया ना, एक नंबर पे भी हज़ारों स्टूडेंट्स लाई करते हैं इस टाइम। तो अगर आपको तैयारी करनी है ना, वही वाली बात है कि एक घर के 4 पिलर हैं तो वो चारों स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो नया पैटर्न आया है ना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें किसी भी चीज़ को कम नहीं कर सकते, नहीं इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि किसी टॉपिक को भी नहीं कर सकते। सब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात है। एक बार मैंने बताया होगा सर, मैंने बच्चों को भी बताया कि एक टाइम ऐसा हुआ था कि 700 नंबर में से 2 नंबर की इकोनॉमिक्स आती थी, 2 नंबर की सिर्फ, तो या लास्ट 4 नंबर की। उसके लिए मैंने पूरी बुक पढ़ डाली। तो मुझे लगता था कि मुझे अफसोस ना हो आगे चल के कि मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, या फिर मुझे 2 नंबर से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मुझे नहीं मिला। तो अच्छा, बच्चों की पोस्ट सिलेक्शन को लेकर क्या कहोगे? जैसे होता क्या है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। हमारे यहाँ से जो लोग टायर 1 क्वालिफाई करते हैं उसके बाद से वो बड़े परेशान रहते हैं कि सर पोस्ट कैसे सेलेक्ट करें। तो बच्चों से पोस्ट सेलेक्ट, क्योंकि तुमने लगातार 4 पोस्ट अचीव की हैं, तो क्या कहना चाहोगे कि पहली चॉइस क्या रहनी चाहिए, दूसरी चॉइस क्या रहनी चाहिए, उसको लेकर के क्या कहोगे? देखो, पोस्ट प्रेफरेंस है ना, मैंने थोड़ा इसमें सही से चूज नहीं किया था उस टाइम सही से चूज नहीं किया था। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मुझे लगता है ना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली उस पोस्ट के बारे में जान लो। ये नहीं है कि बस सीजीएल में पहले नंबर पे ITI डाल दिया आपने और पता चले फिर आपको साउथ मिल गया। अरे उसके साथ नहीं हुआ था। मुरारी लाल हमारा एक बालक था, वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर हुआ था। 530 रैंक आई थी उसकी, और वो तुमसे पहले वाले बैच का था, 16-17 वाले बैच का था वो। उसका अभी फिर SI भी हुआ था, फिर TGT हुआ, फिर उसके बाद अब टीचर में भी हो गया उसका। तो उसे साउथ दे दिया था, और साउथ में बेचारा नौकरी छोड़ के आ गया वो कुछ दिन बाद। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, ऐसे एस्पिरेंट भी देखे हैं जिनको 4600 ग्रेड पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल रहा है साउथ में, और उन्होंने साउथ से चेंज करके फिर TA लिया, टैक्स असिस्टेंट लिया नॉर्थ में, क्योंकि उनको घर चाहिए। अब शनिवार इतवार की छुट्टी होती है, तो इस चक्कर में साउथ की कल्चर, साउथ का खान पान, साउथ का रहन सहन कई लोगों को सूट नहीं करता हमारे यहाँ से। इसकी वजह भी एक ये हो सकती है। तो पोस्ट सिलेक्शन में जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना है, क्या कहाँ से शुरू? मैं तो यही कहूँगा कि जब पोस्ट आप सेलेक्ट करो ना, तो सारे फैक्टर्स देख लो। देखो, अगर आपको दूर रहना पसंद नहीं है, कि आपको लग रहा है साउथ में जा नहीं सकता और आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर TA ले सकते हो आप, ठीक है ना, और ऑडिटर भी ले सकते हो आप। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैंक बहुत अच्छी है और आपको 4600 ग्रेड पे मिल रहा है, इधर 4600 तो साउथ में फिर भी ठीक ठाक होता है कि भाई आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन 2400 ग्रेड पे पॉसिबल नहीं है उधर, ठीक है, मज़ा भी नहीं आता। महंगाई बहुत। हाँ, उधर तो महंगाई बहुत है, महाराष्ट्र साइड तो महंगाई बहुत है। तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, 2400 ग्रेड पे नॉर्थ में ले सकते हो, और 4600 ग्रेड पे लग रहा है तो आप साउथ जा सकते हो। अगर 4600 नॉर्थ में मिल रहा है तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब जैसे तुमको CSS मिल ही गया है, दिल्ली मिल ही गया है, और जैसा कि तुमसे इतने दिनों से बातचीत तुम्हारी रही है, जब स्टूडेंट से तब भी बात की, टीचर हो तब भी बात करते रहते हैं, तो तुम घर के पास ही रहना चाहते हो हमेशा से ही, तो दिल्ली तुम ज्वाइन करोगे ही, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो ज्वाइनिंग आएंगी तो आगे, तो कभी तो समय लगेगा, 2-3 महीने तो कम से लगेंगे। 2 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास तो लगेंगे अभी। अच्छा, जैसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं आजकल, वो नए पैटर्न पर बुक्स को कैसे चयनित करें? जैसे बुक्स का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? बहुत सारी बुक खरीद लें या एक ही बुक को बार बार पढ़ें? एक बुक को, ये तो कोई भी व्यक्ति सेलेक्टेड है वो यही बोलेगा कि आपको एक बुक को 4 बार पढ़ना है। टीचर जब बोलता है तो बच्चे नहीं सुनते हैं, तो सेलेक्टेड बोलता है तो सुनते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहलवाना चाह रहा हूँ, तुम बताओ क्या करें। नहीं, मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट के आप 2 बुक चूज कर सकते हो, लास्ट 2 बुक चूज कर लो, और 2 बुक्स को आप 3-3, 4-4 बार अच्छी बुक होगा, अच्छी बुक सही, जो टीचर्स गाइडेंस देते हैं। मुझे भी सही गाइडेंस मिली, मुझे सही बुक्स की गाइडेंस मिली, तो आपको जो टीचर बताते हैं वो सफिशिएंट होता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अच्छा, GS जैसे तुमने पढ़ा उस समय मैं ही पढ़ाता था, अब तो हमारे पास 2-3 फैकल्टी अच्छी फैकल्टी हैं सब, तो GS का रोल इस समय SSC के एग्जाम्स में ठीक ठाक हो गया है। टायर 1 में भी है, बहुत हो गया है, टायर 2 में भी है, दोनों जगह है। लोग कहते हैं कि सिविल सर्विस वालों के लिए फ़ायदा हो गया। तो GS को लेकर के क्या कहोगे? तुमने तो पढ़ा था, और तुमने मेरा पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल भी देखा, बाकी चीज़ें भी देखी, तो अभी हमारे यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, मुनीष सर हैं, अरुण सर हैं, और शानदार पढ़ाते हैं, रविंद्र सर हैं, SP सर हैं, और शानदार पढ़ाते हैं, 4-4, 5 फैकल्टी है GS की। तो अभी जो GS का रोल है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, GS का जो पैटर्न है वो एकदम चेंज हो गया है, वो अनएक्सपेक्टेड हो गया है, कुछ भी क्वेश्चन, हाँ कुछ भी। लेकिन अभी मैंने देखा है कि टाइम के साथ ना हमारे जो टीचर्स हैं ना, वो उसको क्रैक कर पा रहे हैं, हाँ वो उसको समझ पा रहे हैं कि SSC एग्जैक्ट पूछ क्या रहा है। अभी ऑनलाइन क्लासेस भी जो चलती हैं, मैंने तो टीचर्स को, सुभाष में क्या बताऊँ, मैंने टीचर्स को 3-4 बार पिछले 4 महीने में ना 3-4 बार, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, 3-4 बार बैठा है कम से कम, और कहा कि ये टॉपिक पढ़ाइए आप, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कम कर दीजिए, जो सिलेबस है
जो एग्ज़ाम है, जो पैटर्न है, उसको टच करें। और टीचर्स ने सच में इतना ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट किया है। अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो बच्चे देख भी रहे होंगे, इतना ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है, एकदम पकड़ लिया है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही पूछना चाह रहा हूँ कि जीएस का पैटर्न है, क्या आरडी मंत्रा उस पैटर्न को टच कर पा रहा है? देखो मैं कभी कभी जैसे मुनीष सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, तो मैं उनकी क्लासेस देख भी लेता हूँ, ठीक है, क्लास में भी प्रेजेंट रहता हूँ मैं। तो एग्ज़ाम उसके मैं भी देखता रहता हूँ अक्सर। एग्जाम मैंने इस बार प्री दिया था 2022 का, मेंस तो दिया नहीं। अब बंद कर दो ठीक है, अब बंद कर दो, क्योंकि हर बार पोस्ट ना एक पोस्ट करके बच्चे कम होती चली जाती हैं। और नहीं, जो वो मुझे मिल गया सर, जो एक आध पॉइंट से वाला रहता है ना, उसकी पोस्ट खिसक जाती है। और तुमको मिल गया तो देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तुम हो गए, तुम्हारा सपना था, उससे अच्छी पोस्ट, मतलब उससे ज़्यादा अच्छी आप कह सकते हो सामाजिक रूप से इनकम टैक्स की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर प्रशासन में देखें तो सीएसएस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नहीं, सीएसएस अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, घर के पास ही है। घर के पास दिल्ली रहेगा हमेशा, हमेशा तुमको मेट्रो सिटी में रहना है, कैपिटल में रहना है, घर के पास में है। सुबह भी जाओगे तो 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। इतनी बढ़िया सुविधाएं हो गई हैं आजकल तो। हाँ बताओ, क्या कहना चाहोगे? तो मुझे लग रहा है अब टीचर इसको क्रैक तो कर पा रहे हैं कि क्या पैटर्न है। तो पैटर्न चेंज होता है तो टीचर्स को, हर किसी को भी दिक्कत होती है। लेकिन इस टाइम मैंने देखा है, जो करंट अफेयर का भी क्लासेस चलती हैं या फिर जो स्ट्रेटेजी बदल रही है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से लास्ट टाइम जो प्री था, पोल भी डाला था हमने, तो उस टाइम भी बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया था। बहुत, और एग्जैक्ट क्लासेस में बच्चे बोलते भी हैं कि सर जो पढ़ाया गया है एग्जैक्ट वही आया है। जैसे जीडी का रिजल्ट आया कल, हाँ, कम से कम 40 से 45 बच्चों की सूचना है जिनका रिटर्न क्वालिफाई। अभी तो और पता चलेगा, तो और धीरे मालूम चलता। जैसे एसआई में कितने सारे बच्चों को मालूम चला था। अच्छा, इस बस एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एक बड़ी भ्रांति है बच्चों के बीच में, एसएससी सीजीएल जैसा बड़ा एग्जाम करना है तो चलो दिल्ली, चलो बम्बई, चलो फला, मतलब ऐसा बड़े सेंटर्स की ओर, दिल्ली की ओर भागना या बड़े शहरों की ओर भागना, ये एक बड़ी, मतलब ये पहले था, स्थिति रही है। पहले सर बहुत था, हमने बहुत बदला है लास्ट 2-3 साल से ना, मतलब जो लॉकडाउन के बाद तो खत्म सा हो गया है वहाँ। हाँ, लास्ट टाइम भी कमजोर हुआ है। लास्ट टाइम जो आरडी मंत्रा था ना, उसमें बहुत सारे एडमिशन हो गए, बता सीजीएल के बहुत सारे बच्चे। हाँ, सीजीएल के इस बार भी बैच सही, अभी जैसे तुम देख ही रहे हो 7-8 दिन ठीक ठाक, हाँ 8-8 दिन में बैच बन जाता है तो सीजीएल का। लेकिन जो बच्चे के मन में रहता है, जैसे अभी मेरे पास कल एक महोदय आए, कल वो एडमिशन करा के गए किसी बच्चे का, वो कह रहे थे, मैं बैठा था, ये मैडम से करा रहे थे, हमारे थे जो बैठती हैं वहाँ, उनसे वो कह रहे हैं कि सर मैं इसे 6 महीने यहाँ रखूँगा और मैं दिल्ली भेजूँगा। मैं कि दिल्ली में ऐसा क्या भाई, ये तो बताइए ऐसा क्या दिल्ली में, अब दिल्ली भेजोगे? दिल्ली जैसे टीचर्स, दिल्ली से बेहतर टीचर्स, जब हमारे यहाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बस बस सेलेक्ट हुआ आदमी पढ़ा रहा है, हमारे यहाँ सीएसएस में सेलेक्ट हुआ आदमी पढ़ा रहा है, हमारे यहाँ बेहतर फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, तो दिल्ली में ही ऐसा क्या है? दिल्ली का माहौल भी एक दो बार तो गए ही हो, रहना, वो सब चीज़ें क्या कैसा कितना रहता है। देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि उस टाइम क्या था ना, कि यहाँ कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं था सर। हाँ, वो तो एनवायरनमेंट था। अब क्या है कि बच्चों यहाँ जैसे लाइब्रेरी बहुत है, ठीक है, हम भी लॉन्च कर रहे हैं लाइब्रेरी अपनी। हाँ, आरडी मंत्रा के स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी रहेगी, लाइब्रेरी लॉन्च कर रहे हैं अपनी। इस वजह से अभी है ना कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम हो गया है। तो अब मथुरा में रह के भी लोग सीजीएल दे पा रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ, मैं तो कम से कम 25 से 30 बच्चों का नाम जानता हूँ। हाँ, जो 4200 या 4600 पे ग्रेड पे गए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। नहीं, अभी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ठीक हो रहा है, सब चीज़ें ठीक हो रही हैं अब तो। और मथुरा में भी बहुत बच्चे आ रहे हैं, यहाँ भी क्लासेस में बहुत बच्चे आते हैं। बच्चे तो खूब आते हैं। हाँ, बहुत बच्चे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुभाष, जैसे पढ़ाई के दौरान घर वालों का भी प्रेशर रहता है, समाज का भी रहता है। तुम दोनों भाई पढ़ ही रहे थे, यूपीएसआई का तुम्हारे भाई में, यूपीएसआई तुम्हारे भाई का हो ही गया है, तो शादी बिहार को लेकर के भी तो बहुत सारे दबाव आते होंगे, सामाजिक दबाव तो होते ही समय के साथ, उनको लेकर क्या कहोगे? पढ़ाई के दौरान कितना डिस्टर्ब करते हैं वो? मतलब मेरे घर वाले मुझे बताते नहीं थे सर। उनका एक ही था कि भाई, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे थे इसके मतलब। इस मामले में ठीक थे। तो मेरे घर वाले बताते नहीं थे, कि उनको क्लियर था कि भाई शादी ब्याह तभी होगा जब उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो उनको पता था कि 4 साल से लग रही है ना लगातार, एक बार तुम ज्वाइन नहीं कर रहे, अलग चीज़ है, तुम्हारे बार बार ज्वाइन नहीं ले रहे हो तुम, और वेट कर रहे हो और बेहतर, लेकिन नौकरी तो लगी रही थी। लोगों को पता, जैसे हमको तो 18 से पता है कि भाई तुम्हारा हर बार सिलेक्शन हो रहा है, तो ऐसे बहुत लोगों को पता होगा कि सिलेक्शन हो रहा है, तो शादी विवाह की भाई वो तो आज भी होता है सर, आज। पर वो एक ये है कि आप थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं कि आप उस लेवल के हो जाओ कि एकदम सारी चीज़ें मैच्योर हो जाओ, आप थोड़ा उस जगह पहुंच जाओ जहाँ आपको पहुंचना है, ठीक है ना।
ऐसा भी नहीं, शादी के बाद भी सर लोग करते हैं। यहाँ बहुत सारा एस्टेट में देखते हैं ना, बहुत महिला पास हुई हैं, बहुत सारी महिलाओं ने शादी के बाद भी क्लियर किया है जी। अच्छा सुभाष, एक चीज़ और छोटी सी चीज़, एक बात बताओ मुझे कि सिलेक्शन के दौरान बच्चा पढ़ता है, खूब पढ़ता है, लेकिन समय के साथ ही सिलेक्शन होता है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना में नहीं होता है, तो पेशेंस का क्या रोल है, मतलब धैर्य का क्या रोल है व्यक्ति के जीवन में, उसकी सफलता में? देखो ये ना हर किसी के मन में आता है सर कि डर सबको लगता है। डर मतलब कुछ टाइम बाद ऐसा भी होने लगता है, आपको लगेगा कि यार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, भाई ये फीलिंग्स आने लगती हैं। लेकिन मुझे लगता है ना, आप मोटिवेशन के साथ डटे रहोगे ना, हमारी ज़िंदगी ना बहुत लंबी है सर। अगर अपनी ज़िंदगी का ना हम 3 साल भी दे देंगे ना, 60 साल में से अगर 3 साल स्टडी के लिए हम दे देंगे ना, 3 साल तो पर्याप्त, मोर देन सफिशिएंट है। बिल्कुल 1.5-2 साल में हो जाता है। तो पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाएगी हमारी ज़िंदगी। सिर्फ 2 साल सर बहुत है, मुझे लगता है मोर देन पहला नहीं तो दूसरा सीजन क्लियर हो जाता है। अब फर्स्ट टाइम अगर दे रहे हो, अगर आपको लग रहा है 6 महीने या 7 महीने की स्टडी आपकी हो गई है, उसके बाद दे रहे हो तो पहला भी चांस है, लेकिन दूसरा तो हो ही जाता है। तो पेशेंस तो आपको रखना ही होगा। उसके बाद अगर सोचो आप अगर क्विट कर देते हो ना, तो आपकी जो 1 साल 2 साल की मेहनत है वो भी तो खराब होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन के जो आते हैं, एडमिशन लेते हैं, 8 महीने का बैच करते हैं और एग्जाम देते नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं कि इसमें किसी और में ट्राई करते हैं। तो वो थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है। नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए ना, उनको सोचना ही नहीं चाहिए ऐसा। एक बार में इतने जीनियस हम होते तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत होती। समय लगता है, हर किसी अगर को बड़ी चीज़ पाना चाहते हो तो बड़ा बलिदान भी करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी होगी, और समय की कुर्बानी सबसे महत्वपूर्ण कुर्बानी है इस मामले में। अच्छा सुभाष, तैयारी के दौरान जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उनको कम से कम कितने आवर्स अपनी स्टडी पर देने चाहिए? देखो इन माय ओपिनियन लोगों का ना IQ लेवल है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, किसी का एक जैसा तो होता नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कोई बच्चा सर ऐसा होता है कि जो 5 या 6 घंटे पढ़ लेना क्लास के बाद, उसके लिए वो एनफ है। और उसमें तो 4 घंटे पढ़ता था अपने जीवन में क्लास के बाद। हाँ वही तो आपका सही होगा या IQ लेवल जो भी होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो 6 घंटे या 5 घंटे में नहीं कर पाते। लेकिन सर RD मंत्रा मैंने ऐसा देखा है, मतलब वो उनके पास उनका कुछ आता नहीं था, मतलब मैंने कुछ ऐसे भी देखे जो थोड़े वीक थे, मतलब मथुरा के बेस्ट स्टूडेंट तो यहाँ आते ही आते हैं, मेहनत की जो लेकिन वीक जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं भी सर उस टाइम थोड़ा 12th क्लास में बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन नहीं तुम अच्छे नहीं थे। लेकिन मुझे याद है कि जब टेस्ट सीरीज होती थी उसमें तुम्हारा और शमसुद्दीन के बीच का एक हमारे बैच में, अपने बैच में दोनों के बीच कंपटीशन था, हमारा टॉप कौन करेगा। शमसुद्दीन में बेचारा सीजन में सेलेक्टेड है और वो बम्बई उसको मिला हुआ है इस समय, वो हम बम्बई में हैं। तो क्या जैसे टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब मेरा ऐसा था कि जैसे मेरा और शमसुद्दीन का फर्स्ट सेकंड रहता था हमारा हमेशा, और मैं टेस्ट कभी क्विट नहीं करता था। मतलब मुझे ऐसा लगता कब टेस्ट आए। और जब मेरा जब फर्स्ट और सेकंड रहता था ना, जब मेरा फर्स्ट रहता तो मेरा एक ही रहता कि भाई अपनी कुर्सी बचानी है मुझे, अगली बार भी फर्स्ट ही आना। हाँ मैंने जब फर्स्ट पेपर दिया था ना, तो उस टाइम मेरी रैंक थोड़ी नीचे थी, तो उसके बाद टाइम के साथ मैंने पुश करी फर्स्ट सेकंड। जब सेकंड आता फिर ऐसा लगता है कि मुझे अब इस बार फर्स्ट आना है। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी ना वो जुनून होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट करना है, टॉप करना है। और हमेशा ये अगर आप जुनून रखोगे ना, मेरी क्लास में मतलब हमारी क्लास में, या फिर मुझे टॉप करना है अपनी क्लास में, मुझे टॉप करना है, तो ये जुनून सबसे बेस्ट होता है, आपको आगे बढ़ेगा। सबसे बेस्ट तो वही है कि हमको टॉप करना है भाई। टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, बच्चों को समझाते हैं टेस्ट का बहुत रोल। एक्चुअली मैं सुबह इसलिए भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चे ने जब हम लोग कहते हैं तो बच्चों को लगता है कि टेस्ट इसलिए करवा रहे हैं कि साहब उनको टीचर कम है आज तो शनिवार को टेस्ट डाल दिए हैं। तो उसकी वजह ये नहीं, मैं 2015 से लगातार इस संस्थान में डाला, मैं टेस्ट पर मेरा बहुत फोकस रहा। बच्चे सीरियस नहीं लेते, लेकिन जो सीरियस लेते हैं वो गारंटी से पास होते हैं। आज नहीं तो कल उनका सिलेक्शन होता ही होता है, तुमने देखा है SI में कितने सारे बच्चे। बिल्कुल। और सर कभी कभी मैंने ऐसा देखा है ना, बच्चों को ना एक डिमोटिवेशन भी आ जाता है। जैसे कम नंबर आए, जैसे 200 नंबर का टेस्ट है हमारा, तो उनको हो सकता है कभी 50 नंबर आ गए, तो उनको ऐसा लगता है कि यार सिर्फ 50 आए। देखो हम जो है ना, जो आप लोग हो ना स्टूडेंट्स, वो एक लर्निंग प्रोसेस में हो। उस टाइम मैं था ना, वो लर्निंग प्रोसेस में था। और लर्निंग प्रोसेस का मतलब है अभी आपके 50 हैं, अभी आपसे समझ लो आपको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन टाइम के साथ आपको इम्प्रूव करना है, हमें लर्न करनी है चीज़ें। एग्जैक्टली 50 से 60 करने हैं, बिल्कुल 90 करने हैं, 100 करने हैं, क्योंकि लर्निंग प्रोसीजर समय के साथ बढ़ेगा, प्रैक्टिस से बढ़ेगा। अच्छा सुभाष, मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, इनको कितना कितना समय देना चाहिए बच्चे को? देखो खासकर कंप्यूटर भी। कंप्यूटर का तो ऐसा मैंने सर कोई एग्जाम वो दिया नहीं था, क्योंकि मेरा से पहले अब तो 20 नंबर का हो गया ना क्वालिफाइंग। हाँ, वो भी जरूरी हो गया है। हाँ, अब जरूरी हो गया, क्वालिफाइंग हो गया। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है, हमारी मैथ बहुत अच्छी होती है और मैथ में इतना मज़ा आने लगता है
और अगर आदि मंत्रा में आप पढ़ोगे, इवन मेरी क्लासेस भी पढ़ोगे, आपको तो मज़ा तो इंटरेस्टिंग होगा, 100% आएगा, होगा ही होगा मज़ा। तो जैसे कभी कभी हो जाता है कि भाई एक सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है, बस उसी को पढ़ते जाओ, उसी को पढ़ते जाते हैं स्टूडेंट, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे आपके 25 क्वेश्चन है, 25 में से मैथ के आप कर रहे हो क्वेश्चन 23, और 25 में से आप जीएस के मान लेते हैं 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मैथ अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे ना तो सिर्फ 2 क्वेश्चन बढ़ा सकते हो आप, 4 नंबर बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप जीएस पढ़ोगे ना तो आपके पास स्कोप है 17 क्वेश्चन बढ़ाने का। मुझे लगता है आपका जो वीक सेक्शन है ना, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा सही रहेगा। अब जैसे गांगुली को शोएब अख्तर ने उनका कैरियर ही खत्म कर दिया, उसके हमेशा कमर पे बॉल मारी, अगर वो उसे स्ट्रॉन्ग कर लेता तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी खिलाड़ी को एक भी चीज़ अपनी वीक नहीं छोड़नी होती। ऐसे ही पढ़ने वाले बच्चे को ना कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं छोड़ना है। एक तो आपका बहुत कवर ड्राइव आप बहुत अच्छा खेलते हो, लेकिन बैकफुट पे आप एकदम गायब हो जाते हो, तो गड़बड़ हो जाएगी कि बॉलर पकड़ लेगा ना उसको कि बैकफुट कमज़ोर खेल रहे हो। ऐसे ही पढ़ने वाले बच्चे को हर सब्जेक्ट, मैथ नहीं, मैथ भी, रीजनिंग भी, अब तो रीजनिंग का बड़ा रोल हो गया है। हाँ, रीजनिंग का में टायर 2 में टायर 1 में दोनों में रोल बराबर है। अब तो मैथ का सभी इंपॉर्टेंट हो गए, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक। मतलब अगर आपको लग रहा है ना, कभी कभी स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं सर किस पोर्शन, कौन सा पोर्शन वास्ट है, किसको ज़्यादा तैयार किया जाए। मैं तो बोल रहा हूँ 2 नंबर क्यों छोड़ रहे हैं, 2 नंबर तो बहुत होता है। पोर्शन वास्ट हो, कितना भी हो और कितना भी छोटा हो, सबका इंपॉर्टेंस है। क्या पता है एसएससी किसको ज़्यादा पूछ ले। कई बार ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं डाला, ज्योमेट्री भर के डाल दी। हाँ। कई बार ज्योमेट्री नहीं डाली, ट्रिग्नोमेट्री भर के डाल दी। कई बार पता चला कि CISI आया ही नहीं, पता चला कि ऐसा जीएस में बहुत होता है, कभी कभी जीएस में खूब होता है। हिस्ट्री आती नहीं है, इस बार हिस्ट्री नहीं आई, पॉलिटी नहीं आई। आ गया क्या है, पुरस्कार आ गए हैं, डेज आ गए हैं, बुक्स आ गई। तो कई बार स्टैटिक्स तो अच्छा खासा आ रहा है, और हमने जोर भी स्टैटिक्स पे दे रहे हैं। एक पूरी बुक आ रही है कंप्लीट स्टैटिक्स की, और टीचर्स के लिए गाइडलाइन है कि आप उसी बुक के पैटर्न को पढ़ाएंगे बहुत जल्दी। एक चीज़ मैं तो स्वास्थ्य में देख ही रहे हो, 2017 से मैं हमेशा मेरी कोशिश रही कि CGL के पैटर्न को टच करके रखा जाए, CGL के पैटर्न के अकॉर्डिंग चला जाए। बच्चे को ये कमी महसूस ना हो कि वो दिल्ली में नहीं है, वो फलां जगह पर नहीं है, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं है, उसे एक कमी फील ना हो। इसके लिए मैंने बड़ा अच्छे काम किए हैं, चीज़ें करता रहा हमेशा। अब भी मेरा प्लान रहता है हमेशा, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तुम तो देखे ही हो उसको। तो बुक स्टैटिक्स पे आ रही है पूरी एक बुकलेट भी आपको प्रोवाइड यहाँ कर दी जाती है। वो जिस्ट मिलती थी बच्चों को। हाँ, क्वेश्चन जो कराते हैं टीचर क्लासेस में, तो क्वेश्चंस हम कराते हैं, उसके बाद अलग से प्रैक्टिस के लिए बुक्स भी दी जाती हैं, और हम जो टेस्ट वगैरह है ना उसका भी एनालिसिस भी किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, जो एक टीचर करवा सकता है, कोचिंग करवा सकती है, वो एनफ चीज़ें करवाई जाती हैं। बाकी पढ़ना खुद पड़ेगा, पढ़ना खुद पड़ेगा। पढ़ना कोई भी स्टूडेंट, जैसे भगवान कृष्ण केवल एक सारथी थे, युद्ध कृष्ण को करना पड़ा, अर्जुन को करना पड़ा, तीर उसको चलाने पड़े, उसी को घाव झेलने पड़े। तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा, गिरेंगे भी आप, उठेंगे भी आप, दौड़ेंगे भी आप। टीचर केवल और केवल आपके लिए एक सहारा है, आपके लिए एक गाइडर है, आपको एक रास्ता दिखाने वाला, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम या कोई भी फैकल्टी हो, कोई भी टीचर हो, दुनिया का कोई टीचर हो, वो केवल आपको क्या दिखा सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक वे दे सकते हैं, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कैसे आपकी चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना आप ही को है, टीचर पढ़ेगा नहीं, टीचर एग्जाम देने नहीं जाएगा, टीचर अपनी रातें नहीं खराब करेगा। आपको रात भर पढ़ना पड़ेगा, अपनी आंखें फोड़नी पड़ेंगी। जैसे सुभाष के बारे में मुझे अच्छे से याद है, जब सुभाष के एग्जाम्स हुआ करते थे आसपास, टायर 2 वगैरह, तो सुभाष रात में सोता नहीं, शाम को खाना नहीं खाता था। हाँ सर, तुमने मुझे बताया भी कई बार। मतलब मेरा ये था कि मतलब मैं ऐसा सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि आप रात भर पढ़ो, लेकिन जितना हो सकता है उतना पढ़ो आप। जैसे मेरा रहता था कि मैं सुबह 5 बजे सोता था, रात में मुझे मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होता था ना, मुझे रात में पढ़ना बहुत सही लगता था। तो मतलब आपको जब सही लगता है ना, सुबह जग के अच्छा लगता है, बोलते हैं लोग, बहुत सारे लोग अपनी अपनी चॉइस। जैसे हाँ, किसी को रात में नींद आती है तो दिन में पढ़ लो, किसी को शाम को दिन में सुबह पढ़ लो, कोई सुबह नहीं उठ पाता रात को शाम को पढ़ लो, वो तो अपना अपना है। लेकिन पढ़ो, मतलब किसी भी समय पढ़ो, लेकिन पढ़ो। मेन चीज़ ये है, मतलब मन से पढ़ो। ये नहीं कि आपको नींद आ रही है और आप बस पढ़े जा रहे हो।
तो वो नहीं, मतलब थोड़ा एक्टिवनेस के साथ आप पढ़ोगे ना। अच्छा, जैसे जब से टीसीएस पैटर्न आया है तो से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल बढ़ गया है, वो तो इसलिए क्या कहना चाहोगे इसके देखो बारे में? प्रीवियस ईयर पता है क्या, जब एक कंपनी जो पेपर सेट करती है ना, तो प्रीवियस ईयर से हमें समझ आता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है और किस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टीसीएस करता क्या है ना कि उसका एक पैटर्न हो गया, जब आप ओल्ड बुक्स पढ़ोगे ना, जो ओल्ड वाली बुक्स है ना, उससे इसके क्वेश्चन हमेशा मैच नहीं करते। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको समझ आएगा कि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन दे कैसे रहा है और पूछ क्या सकता है, एक्सपेक्टेड चीजें क्या हो सकती है। इंग्लिश में वोकैब को लेकर के है, वो तो काफी कुछ वोकैब मैच भी खा जाती है कई बार। मैंने तो ऐसा देखा है कि 95% से ज्यादा वोकैब प्रीवियस ईयर में है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत वोकैब यानी प्रीवियस ईयर की बुक्स का एसएससी के एग्जाम्स में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, बेहतरीन होती हैं और उन्हें बिना आपको कवर किए आप एसएससी के एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर ये कहें तो इसमें कोई बिल्कुल बिल्कुल डाउट तो नहीं है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं सर आपको एक वो बताता हूँ एग्जांपल। उस टाइम जो था ना, जैसे सीजीएल में जो 200 क्वेश्चन आते थे मैथ के, उसमें से 100 क्वेश्चन आते थे मैथ के, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के थे। हाँ। तो उसमें से 100 क्वेश्चन जो आते थे ना, उसमें से 93 और 95 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते थे, मतलब उसी पर बेस्ड थे, सेम क्वेश्चन आते थे। तो डिजिट चेंज कर दी, हाँ बस डिजिट चेंज, डाटा चेंज होता था। अब आप सोचो कि आप या तो 5 क्वेश्चन पर फोकस कर लो या 95 पे क्वेश्चन फोकस कर लो। 5 के लिए पढ़ोगे तो 95 छूट जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। मैंने 95 पे हमेशा फोकस किया, इसलिए मेरा 5 जो क्वेश्चन थे ना, उसमें से भी सही हो जाते थे कुछ। अच्छा, स्टूडेंट क्या करता है, जैसे एग्जाम हॉल में बैठा है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, मैथ्स लगा रहे हो और आपका मैथ बड़ा स्ट्रांग है और मैथ्स का कोई क्वेश्चन अटक गया तो उसी को सॉल्व करने में लग जाता है। लेकिन हम लोग जैसे कई बार समझाते हैं कि भाई वहाँ से छोड़ कर निकल जाओ, वापस आके देख लेना, ईगो पे नहीं लेना, ईगो पर नहीं लेना है। तो इसके बारे में जैसे एग्जाम हॉल में अंदर कैसे मैनेज करना है बच्चे को, उस तुमने लगातार 4 क्रैक किए हैं, तो इसका मतलब तुमने एग्जाम हॉल में खुद को इतना अच्छा मैनेज किया कि तुम लगातार 4 बार क्रैक कर पाए। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था 2017 में। उस टाइम मेरे साथ ना 25 मिनट में सिर्फ 8 ही क्वेश्चन हुए, लेकिन जब मैंने दूसरी बार टायर 2 दिया ना, तो मुझे फिर उसके बाद जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, शुरुआत में वही क्वेश्चन करता हूँ जो मुझे लग रहा है कि मेरे से आते हैं, मैं ये सब क्वेश्चंस कर चुका हूँ। ये नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन मुझे लग रहा है, मुझे लगेगा इसमें 1 मिनट लगेगा, इसका मतलब है 1 मिनट में तो मैं 3 क्वेश्चन कर दूंगा। और क्वेश्चन हर क्वेश्चन सेम नंबर का ही होता है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि आप शुरुआत किया, आपने 10 क्वेश्चन देखे, 10 में से आपके 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 90 क्वेश्चन तो हमारे पास हैं अभी, प्रैक्टिस करके तो आप गए हो। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते तो कॉन्फिडेंस बन जाता है और जो नहीं हो रहा था वो भी हो जाता है। बिल्कुल, कई बार तुमने देखा होगा, अब लौट के आए उस क्वेश्चन पर जो नहीं हो रहा था हमसे, और लौट के आए और पहली बार निकल गया, एक झटके में निकल गया। मेरे साथ तो सर ऐसा होता है ना, मुझे ना जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो भी आने लगती है, क्योंकि मेरा जो स्पीड है ना वो शुरुआत में बहुत फास्ट रहती है। मैं पेपर सॉल्व कर, जरूरी है, वही तो मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ, वही मैं इन बच्चों से बताना चाह रहा हूँ कि क्या हो, तुम करते क्या, कैसे करते हो एग्जाम? देखो एग्जैक्ट जो मैं शुरुआत करता हूँ ना, तो ऐसे करता हूँ, शुरुआत से क्वेश्चन 1 से मुझे 100 क्वेश्चन पे जाना होता है, और जो क्वेश्चन 10 या 12 सेकंड में जो सॉल्व हो पाते हैं ना, उनको मैं फटाफट 10 या 12 सेकंड वाले क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब 10 से 12 वाले सेकंड वाले क्वेश्चन एक बार में जब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे लगता है 30 मिनट में लगभग मेरे 70 या 65 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। उसको जो टाइम बचता है ना, उस समय मैं वो क्वेश्चंस देखता हूँ जो मैं और थोड़ा और ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जैसे 30 सेकंड का टाइम ले रहे हैं, उनको देख लिया, और फाइनली वो देखने मुझे जिनको मैं कर सकता हूँ, और कहीं ना कहीं वो टाइम टेकिंग है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, कोई 1.5 मिनट का क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है जो मेरे से बनना नहीं है उसको मैं छोड़ देता हूँ। एकदम ठीक, मतलब दिल पे लेने की चीज़ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें समय जाएगा, तो ये नहीं कि मुझसे क्यों नहीं होगा, मैं जरूर करके दिखाऊंगा, वहाँ नहीं अटकना है। और अब छोड़ दीजिए, साइड से निकल जाइए। राजपूतों के साथ क्या होता था पहले, जैसे युद्ध हुए भारत में, इतने सारे युद्ध हुए, अरे कैसे, मतलब या तो मर जाएंगे या तो जीत जाएंगे, ये मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे भाई, एग्जाम हॉल में मैदान छोड़ सकते हो, अगर आप एक क्वेश्चन की वजह से अपना 6 क्वेश्चन नुकसान करते हो तो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप उस एक क्वेश्चन को छोड़ करके 6 क्वेश्चन कवर कर पा रहे हो तो आपकी बेहतरीन स्ट्रेटजी है। यानी स्ट्रेटजी, कई बार रणनीति वो चीज़ है जो आपकी पूरे साल की पढ़ाई पर भारी पड़ती है। आपकी थोड़ी सी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक, मुझे अच्छे से याद है 2010 का यूपीएससी का मेंस हो रहा था, सुभाष में बच्चों को बताया नहीं कभी, आज इंटरव्यू में बता रहा हूँ। जब 10 का मेंस हो रहा था, उसमें यूपीएससी के ऐसे में एक क्वेश्चन आया कि इंसान भूगोल बदल सकता है, इतिहास नहीं।
और एक दूसरा था क्या हम, और जो दूसरा ऐसे था वो ये था कि क्या हमारी युवा पीढ़ी समाज के दबाव को अपने कंधे पर उठाने के लिए, सामाजिक विचारों को अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों में से मैक्सिमम लोगों ने, मेरे ग्रुप में से मैक्सिमम लोगों ने वो सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया, और गिने चुने लोग वो थे जिन्होंने पहले वाला ऑप्शन चूज किया। यानी 6 ऐसे होते हैं, ये 2 ऐसे करने लायक थे। मैं पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आ गया उस समय, और मैंने वो वाला ऐसे उठा लिया। इतिहास बदल सकता है, सॉरी भूगोल बदल सकता है, इतिहास के लिए आवश्यक नहीं। और उस साल उस ऐसे में जो एवरेज मार्किंग थी ना वो 80 भी नहीं थी, और जो दूसरे वाला ऐसे था उसमें एवरेज मार्किंग तो 120 प्लस थी, और कम से कम 50 नंबर का गैप। मेरे 73 मार्क्स थे उस साल ऐसे में, जो कि मेरे बाहर रहने की वजह भी बना। मैं बच्चों को, कई बार बच्चे पूछते सर क्या रहा, कैसे, वो बताओ, तो मैं नहीं बताता, क्योंकि मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी में आपने जो गलती की वो बच्चा ना करे। और एज अ टीचर मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अगर आपसे कहीं कोई रणनीतिक भूल हो रही है तो मैं उसको सुधरवाऊँ, क्योंकि हम लोग उस चीज़ से भुगत के आ चुके हैं। जैसे सुभाष के सामने कई बार ऐसी स्थिति आई होंगी, जो सुभाष ने खुद को मैनेज किया होगा, बेहतर रणनीति बनाई होगी, उसके बाद ही सिलेक्शन के दौर तक पहुँचते हैं। क्योंकि सिलेक्शन में रणनीति, एग्जाम हॉल में रणनीति का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ के आए हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एग्जाम हॉल के 1 घंटे को कैसे मैनेज कर पा रहे हो। एग्जाम हॉल में जो 1 आवर आपको मिला हुआ है, अब तो एक घंटे का ही एक पेपर रह गया। पहले तो ये था टायर टू टाइम होता था, 2 घंटे होता था उसका। एग्जाम हॉल के उन 60 मिनट्स को, एग्जाम हॉल में जो आपको टाइम मिल रहा है, जो फिक्स टाइम है, आप उसको कैसे मैनेज कर पाते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आप सेलेक्ट होंगे कि आप बाहर होंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ सुभाष इस मामले में? बिल्कुल सर, उसके लिए लोग बरसों तैयारी करते हैं, बरसों 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए। हाँ। अच्छा, टेस्ट सीरीज जो है, जो वीकली टेस्ट है वो है, उस 1 घंटे के लिए तैयारी में क्या योगदान देता है? देखो वही वाली बात है, अगर उसैन बोल्ट अपनी तैयारी करके नहीं जाएगा 100 मीटर की, तो फिर वो कैसे कर पाएगा? तो 100 मीटर मतलब फिक्स टाइम में आपको कवर करना चाहिए। बिल्कुल, तो वो हमें प्रैक्टिस, हमें समझ आता है। जैसे हम शुरुआत में पेपर देते हैं ना, तो 100 क्वेश्चन में से उस 1 घंटे में हो सकता है 60 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो। जब आप नेक्स्ट टाइम सॉल्व करोगे ना, तो फिर से इम्प्रूवमेंट होगा, और ये इम्प्रूवमेंट इतना हो जाता है कि आप 1 घंटे में ना 100 क्वेश्चन बना लेते हो। बहुत योगदान होता है ये योगदान, मतलब प्रैक्टिस के साथ। अच्छा सुभाष, छाता के पास लाड़पुर जैसा छोटा सा गांव, छोटा तो बहुत छोटा नहीं है, लेकिन गांव तो गांव, हाँ, पूरे देश के गांव एक जैसे हैं। प्रेमचंद ने गोदान में कहा है कि भारत का हर गांव एक जैसा है पृष्ठभूमि में, छोटा हो या बड़ा, गांव की पृष्ठभूमि एक जैसी होती है। वहाँ से तुमने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसी बड़ी पोस्ट, CSS जैसी बड़ी पोस्ट को लिया है, तो आसपास का जो युवाओं का माहौल है, जो युवाओं के अंदर का जोश है, जो उनके लिए मोटिवेशन है, वो तुमने बहुत शानदार सा दिया है। इस बात को लेकर के अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, मथुराओं के युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? मेरे गांव से तो बहुत सारे लोग, मेरे बाद तो बहुत सारे लोग भी सेलेक्ट हुए। अब तो CGL की भी तैयारी कर रहे हैं, CGL का लोगों का प्री भी हो रहा है, UPSI भी हुआ। हाँ, UPSI भी हुआ है। हाँ, हमारे गांव से छोटा सा ही गांव है सर, उसमें से 2 तो SI सेलेक्ट हुए हैं। 2 ऐसा सेलेक्ट? हाँ, 2 SI सेलेक्ट हुए हैं। तो मतलब चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अभी तो लोग, उस चेंज की बहुत बड़ी वजह तुम हो, तुम वहाँ के मॉडल हो, तुम आइकन हो वहाँ के लोगों को। मुझे ऐसा, जैसे अभी जो सुखवीर विकल जो लड़का है तुम्हारे आसपास, हाँ, वो मेरे मामा का लड़का हाँ, वो जैसे लाइब्रेरी चलाता है वहाँ, और कंप्यूटर वगैरह व्यवस्था किया हुआ है, तुम्हारे वीडियोज चलाता है, वो मैंने देखा फेसबुक पे। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह जागरूकता आ रही है। देखो, मुझे एजुकेशन जब फैलती है ना, जब लोग बीच में जागरूकता आती है, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उस समय हमको सही गाइडेंस मिला होता, अगर हमको चीज़ें सही मिली होती, किसी ने सही तरह से बताया होता, तो हो सकता है कि बहुत समय पहले चीज़ें और कुछ होती, और जो चीज़ें लोगों को नहीं मिली उस समय, हमारे साथ वालों को नहीं मिली उस समय, वो अब के बच्चों को मिल जाए। बस यही मेन चीज़ है। तो तुम एक मॉडल हो, एक आइकन हो, मेरे समय में तुम वहाँ के रोल मॉडल हो, और मैं उस एरिया में तुम्हारा ना एक बड़ा सा होर्डिंग लगाऊंगा, ताकि बच्चे देखें, और गाँव का नाम भी, ताकि बच्चे देखें उस एरिया का, समझें कि ये जो गया है हमारे साथ का भाई, हमको भी वहीं पहुंचना है, हमको उतना तो कम से कम करना ही है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा चीज़ें। नहीं, हमारे एरिया से सर बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब मथुरा रह रहे हैं बहुत सारे लोग, मतलब मेरे गांव के नहीं, आसपास के भी सर बहुत रह रहे हैं। और अभी तो चेंज हो गया उनका, उनको लग रहा है कि गांव का लड़का भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकता है, CSS में जा सकता है, ASO बन सकता है। और वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, जैसे जाट गुर्जरों के बारे में
जाटों के बारे में, गुर्जरों के बारे में ये कहा जाता था कि बहुत पढ़ने लिखने में बहुत इनका मन नहीं होता, बाकी चीज़ों में खूब होता है पढ़ने। लेकिन तुमने ये अवधारणा गलत साबित कर दिया। जाट के बच्चे इस बार बहुत सेलेक्ट हुए, गुर्जर लोग बहुत सारे सेलेक्ट हुए, तो अब जो समय है वो बदल रहा है, इसको लेकर के क्या कहोगे बच्चों से? शुरुआत से मतलब मैं ऐसा तो नहीं रहा हूँ, तुम्हारा तो वाला तो नहीं। तुम्हारी स्कूलिंग तो धानुका से रही है शायद? नहीं, धानुका से नहीं, मेरी विद्या मंदिर कोसी से रही है। तो मुझे शुरुआत से अच्छा, इन्वायरमेंट, हाँ, घर का भी इन्वायरमेंट मुझे सही मिला था। अच्छा, तुम जैसे रविंद्र सर के को पहले से जानते थे? हाँ। स्कूलिंग से, तो वो खेलों के वजह से जानते हाँ, थे? मतलब हम दोनों गेम में ही थे। अच्छा, वही मुझे हाँ। उसी से को लेकर मुझे ध्यान आया कि धानुका से नहीं रही। नहीं, हम बहुत खेले हैं साथ साथ, 4 साल हम, हाँ 7 साल विद्या भारती वालों का जो होता है गेम वाला, तो हमारा वही बहुत ज़्यादा फ्रेंकली भाई जैसा तभी से है। वो जरूरी भी है स्टूडेंट लाइफ, और तुम साथ में टीचर हो उनके ठीक है ना। तो सुभाष, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा अच्छा? क्योंकि तुमने बच्चों के लिए वो बताया जो उनके लिए इस समय जरूरी है, आज के समय जरूरी है। तो मैं सबसे पहले तो माँ सरस्वती बाग देवी की एक प्रतिमा तुमको भेंट करूंगा, क्योंकि जो कुछ हुआ, जो कुछ तुमने अचीव किया या हमने तुमको जो दिया या संस्थान ने दिया, तो अब तक जितने टीचरों से पढ़े उन टीचरों ने तुमको जो दिया, उसकी वजह माँ बाग देवी ही है। ये वही शक्ति है जो हमको ऊर्जा देती है, जो हमको मानसिक रूप से तनावों से दूर रखती है और हमको सही दिशा, सही डायरेक्शन देती है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें माँ बाग देवी की प्रतिमा भेंट करूंगा और उसका मिठाई भी खिलाऊंगा लगातार चौथे सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर आपने बहुत मिठाई खिला ली है, मैं खिलाऊंगा सबसे पहले आपको। 4 बार मैं मिठाई तुम्हें खिलाया है। चल थोड़ा आधा ही खिला देना। मैं वैसे ही पिछले कुछ समय से ना जो सिलेक्शन शुरू से लगातार मिठाई चल रही है, तो मैं मोटा भी हो गया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे गांव के सब बच्चों को मिठाई खिलाने का मौका मिले एक दिन। थैंक यू सर। ये डब्बा मम्मी पापा के लिए है ना? कल लेके जाना, बोलना कि सर ने दिया है। और सर सही बता रहा हूँ, मम्मी पापा और स्पेशली मेरे अंकल आंटी और मेरे छोटे वाले अंकल, उनका सही में बहुत योगदान रहा है। मतलब घर वालों का योगदान तो सबसे ज़्यादा होता ही होता है सर, बहुत बहुत ज़्यादा। भाई माता पिता, आप सभी को माता पिता, मैं तो तुम्हारे घर आके इंटरव्यू लेने वाला था, और ये बात अलग है कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा व्यस्तता रही, तुम्हारी भी हमारी भी, तो नहीं हो पाया। नहीं तो मैं तो सब बच्चों घर जा रहा हूँ आजकल। हाँ, अगली बार मुलाकात होगी तो हो सकता है मम्मी के साथ हो, पापा के साथ हो, क्योंकि हम तुमसे मुलाकात की 18-19 साल की उम्र में, वो तुम्हें बचपन से। सबसे पहला गुरु तो माँ है, सबसे पहला मार्गदर्शक तो पिता है। वो दोनों ही साथ में जो अदर हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जानने में जो हमारे सहयोगी हैं, उनका योगदान सबसे अधिक होता है। टीचर्स क्लास के दौरान 4-5 घंटे आपको पढ़ा सकते हैं, किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन पूरा जीवन जो उन्होंने सेव दिया है, जैसे कुम्हार अब एक घड़े को सेव देता है ना, ऐसे माता पिता का योगदान होता है जो सेव देते हैं। तो धन्य है वो माँ, धन्य है वो पिता, धन्य है वो परिवार वाले जिन्होंने सुभाष और सुभाष के छोटे भाई को भी, दोनों को इतने अच्छे संस्कार दिए और इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, और साथ में वो मौके दिए जिसके वो हकदार थे। ऐसे भी कई बार होता है कि बच्चा अच्छा होता है लेकिन परिवार से कई बार मौके ही नहीं मिलते हैं, तो उन मौक़ों को देने के लिए, बच्चे पर विश्वास जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। और साथ में सुभाष, तुम्हें बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही नई नई ऊंचाइयां छूते रहो। CSS में तुम जिस दिन आओ लौट के, उस दिन बहुत अच्छी पोस्ट से लौट के आओ। और मतलब हम चाहते हैं कि समय समय पर तुम संस्थान से जुड़े भी रहो, जुड़े रहते अब तक, और आगे भी संस्थान के बच्चों को तुम्हारे मार्गदर्शन का लाभ मिलता रहे। RD मंत्रा से या फिर स्टूडेंट से सच में बहुत प्यार है। लगा भाई, क्योंकि हम जहाँ एक बार जैसे स्कूल से होता है ना, मैं जैसे स्कूल में पढ़ा, बलभद्र मेरा इंटर कॉलेज था, तो मैं जब भी वहाँ को गुजरता हूँ ना, तो मुझे अंदर से रोमांच आ जाता है, यार ये वो स्कूल है जहाँ से मैं पढ़ा। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से हम पढ़े होते हैं उसके ऊपर लगाव बन भी जाता है। तो 10 महीने से पहले, पिछले 10 महीने तुम पढ़ा भी रहे हो, तो लगाव बनने की और भी बहुत सारी वजह है कि भाई बच्चों से जुड़े, टीचर से जुड़े, स्टाफ से जुड़े, मैनेजमेंट से जुड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे जुड़े रहना और आगे बने रहना। बच्चों से भी मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। बच्चों को एक शायरी सुना दो तुम आज, है ना, जाते जाते, कि वो कैसे पढ़ें, क्या करें।
बड़ा मिस कर रहे हैं तुम्हारी शायरी को। शायरी मैं देख के सुनाता हूँ, अच्छा चल हाँ कोई बात नहीं, वो देख के सुना सकते हो, उसमें क्या है, कोई मोटिवेशन चीज़ दो बच्चों को, क्योंकि बच्चे बड़ा मिस कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, हमारी कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई किसी वजह से, तो बड़ा मिस कर रहे हैं। तो क्या बच्चे करें जो उन्हें मोटिवेशन मिले, जैसे कर सकते हैं। तो मेहनत का बेटा कोई तोड़ नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो आप भी CSS जैसी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। टॉपर से सिलेक्ट को पोस्ट करते हैं, इस बार की टॉपर ने भी ASO लिया था, लास्ट ईयर की जो टॉपर लड़की थी उसने भी ASO लिया था। तो CSS बेस्ट पोस्ट है मेरी नज़र में। वैसे हो सकता है कि आपको लगता हो कि एग्जामिनर बेस्ट है या और भी चीज़ है, जो जिसकी चॉइस है वो ले सकता है। इनकम स्पेक्टर भी ले सकते हो। हाँ सुभाष। वाफिक कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वाफिक कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को सुभाष के साथ की वार्तालाप को ही विराम देंगे और सुभाष को बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। आप सभी सुभाष को बोलें बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। थैंक यू, धन्यवाद।